Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you रोलेस प्रमेय. तो बच्चे सबसे पहले हम रोले थ्योरम क्या होता है, डेफिनेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे. देन हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. So before starting this video, please like, share and subscribe this channel as much as possible. And now you can follow me on my Facebook and Instagram page जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. और अब आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. So let's start the class. So let fx be a real valued function in interval AB such that बच्चे आपको एक फंक्शन दिया गया होगा दैट इज कॉल्ड fx. ओके, एंड ये जो दिया गया फंक्शन है एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए. ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे आप fx पर को मतलब जो आपका फंक्शन है fx, आप उस पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो आपको एक रियल वैल्यू फंक्शन देना चाहिए. ठीक है, ओके. और किस इंटरवल पर बोल रहा है? ए बी इंटरवल पर. अब ए बी इंटरवल कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है जो हमारे क्वेश्चन पे दी होगी, कोई भी डेटा हो सकता है, और इस इंटरवल पर ये फंक्शन हमें रियल वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ लेट्स मूव. सो बच्चे रोले थ्योरम में 3 कंडीशंस है. ओके, जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम. सो फर्स्ट कंडीशन इज fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ओके, तो जो हमारा दिया गया फंक्शन है बच्चे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में. सबसे पहले जब मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की थी तब आपको क्लोज्ड और ओपन इंटरवल मैंने बताया था. ओके, सो व्हाट इज क्लोज्ड इंटरवल एंड व्हाट इज ओपन इंटरवल? जिन बच्चों ने वो प्रीवियस क्लासेस देखी हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा, बट जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उन्हें मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ. ओके, सो व्हाट इज क्लोज्ड एंड व्हाट इज ओपन इंटरवल? बच्चे आप यहाँ पर जो भी टर्म्स यूज हो रही हैं आपको हर एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए. जब आपको हर एक टर्म का मतलब पता होगा तब आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब चीजें समझ में आएंगी और याद भी रहेंगी. ठीक है, सो देखिए सबसे पहले क्लोज्ड इंटरवल देख लीजिए. ब्रैकेट्स का यहाँ पर खेल है. देखिए क्लोज्ड इंटरवल पर ये ब्रैकेट यूज होता है. ओके, एंड ओपन इंटरवल पर हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं. ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है? क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट तो नहीं होता है, मतलब तो कुछ होता होगा ना. सो क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब होता है? जब भी हम इस ब्रैकेट फॉर्म पे कोई भी 2 इंटरवल की वैल्यूज लिखें तो आपको समझ में आना चाहिए पहली बात की क्लोज्ड इंटरवल है. दूसरी बात बच्चे क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है कि जो भी कंडीशन मतलब जो भी वैल्यूज दी गई हैं हमारे फंक्शन fx के लिए उन वैल्यूज में a और b भी इंक्लूड होंगे. ओके, क्लोज्ड इंटरवल में. बट इन दी ओपन इंटरवल में क्या होता है बच्चे कि a से लेके b तक जितनी भी वैल्यूज आती हैं ये सारी वैल्यूज काउंट होंगी, बट a और b काउंट नहीं होंगे. ओके, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ओके, क्या है क्लोज इंटरवल में अगर हमें a से लेके b तक, जैसे कि यहाँ 0 और 1 दिया है, सो 0 से लेके 1 तक सारी ही वैल्यूज हम fx पर पुट डाउन करेंगे. ओके, सपोज तो सारी ही वैल्यूज में 0 और 1 भी काउंट होंगे, बट अगर हम सेम ओपन इंटरवल के साथ करें तो 0 से 1 तक सारी ही वैल्यूज काउंट होगी, बट उस पे 0 और 1 काउंट नहीं होगा. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी हियर fx इज अ कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल AB. क्लोज्ड इंटरवल AB समझ में आ गया. कंटिन्यूअस है मतलब a से लेके b तक जो भी इंटरवल आपको दिया हो उस हर एक वैल्यू के लिए fx क्या है बच्चे? कंटिन्यूअस है. कहीं पर भी आपको डिसकंटिन्यूअस वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जिससे फंक्शन हमारा क्या हो जाए? डिसकंटिन्यूअस हो जाए. ठीक है. नाउ सेकेंड कंडीशन इज fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB. सो यू नो दी मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल नाउ. ओके, सो जो भी ओपन इंटरवल पे जैसे सपोज 0 और 1 दिया है, सो इस 0 और 1 के बीच में आप जो भी वैल्यू रखेंगे इस fx पर तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा. सो 0 से लेके 1 तक हर वैल्यू के लिए क्या होगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. तभी क्या होगा? ये
थ्योरम प्रूफ होगा। ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, मतलब कि जो भी इंटरवल की वैल्यू दी होगी फंक्शन पे वो वैल्यू रखने पर दोनों का ही मान सेम आएगा, दोनों की ही वैल्यू सेम आएगी, दोनों को सॉल्व करने पे सोल्यूशन का आंसर इक्वल रहेगा। ठीक है, हम सारे ये जो कंडीशन है एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे देखेंगे, पेशेंसफुली आप अभी सुन लीजिए बस। ओके ओके, नाउ बच्चे अगर इन 3 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो रोले थ्योरम प्रूफ नहीं होगा। तीनों कंडीशंस को आपको ध्यान पर रखना है, फर्स्ट कंटिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल, तीसरा दोनों ही वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव। सो बच्चे नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट x इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो कम से कम आपको एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जिसको हमने यहाँ पर c कहा है, जिसको पुट करने पर फंक्शन डिफरेंशिएट होने के बाद c की वैल्यू पुट करने पे आपको 0 आंसर मिलेगा। ध्यान से सुनिए बच्चे, आपको ऐसी एक वैल्यू जरूर मिलेगी, ए से लेके बी के बीच में एक आपको वैल्यू ऐसी जरूर मिलेगी जब आप उस वैल्यू को फंक्शन पर रखेंगे, डिफरेंशिएटेड फंक्शन पर, एफ डैश है ना, डिफरेंशिएटेड फंक्शन पे जब आप सी की वैल्यू रखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ओके, सो ये मेन 3 कंडीशन ये है एंड दिस इज द लास्ट वन। ओके, सो एक बार और यही है हमारा रोले थ्योरम फुलफिल। मैं आपको एक ग्राफिकल इमेज में आपको बताती हूँ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसा है इसका। सो लेट्स सी हियर व्हाट इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रोले थ्योरम। आपको मैंने यहाँ पर 3 ग्राफ दिखाए हैं बच्चे, तीनों में देखिए ए से बी तक ये जो दिया है ए बी वैल्यूज। ओके, तो ये वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, जैसे ही हम हमारे फंक्शन पे मान लीजिए एफ एक्स का कोई वैल्यू दिया है x² + 2x + 1 समथिंग। ओके, सपोज अगर आपको ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू रखी और इंटरवल दे दिया है 0 1। ओके, सो आपने पहले x की वैल्यू 0 रखी। ओके, सो आपको कुछ वैल्यू मिली, देन आप 0 के बाद कोई वैल्यू रखेंगे 0 से बड़ी। ओके, 0.5। ओके, तो फिर आपको एक वैल्यू मिली, देन 1। तो ऐसे आप जैसे हमने पार्टीशन में किया था, है ना, तो वैसे ही अगर आपने 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यूज रखी, आपको डिफरेंट वैल्यूज मिली, तो इन वैल्यूज को लेके जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे सो आपको कुछ अलग अलग ग्राफ मिल सकते हैं। ये 3 ही कंडीशन होगी, या तो ये अप साइड जाएगा, या तो डाउन साइड जाएगा, या अप डाउन जाएगा। ठीक है, सो ये 3 कंडीशंस मिल सकती हैं आपको ग्राफ में। ओके, सो जैसे ही आप स्लोप, जो ग्राफ का स्लोप है उसमें एक टेंजेंट आप क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ओके, और जैसे ही आपने टेंजेंट प्लॉट की है तो मतलब हर एक वैल्यू जब आप रखोगे इसमें तो हर एक वैल्यू के लिए आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगी। ओके, और देखिए हर एक वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर टेंजेंट आपने यहाँ पर प्लॉट की है, तो एक ना एक वैल्यू ऐसी जरूर मिलेगी जिस पर, जैसे कि ये है, एक ना एक वैल्यू ऐसी जरूर मिलेगी ए से बी के बीच में, जिसको आप फंक्शन पर पुट करेंगे तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। आपको वैल्यू 0 मिली, इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू हमने रखी है ये वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके आ रही है ना, फंक्शन को एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके आ रही है। जैसे कि अगर हमने मान लिया यहाँ पर 0 आई, इस पॉइंट पर वैल्यू 0 आई, ठीक है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट प्लॉट होगा, तो कैसा होगा वो, एक्स एक्सिस के सापेक्ष होगा, है ना। ओके, जैसे कि ये है ना एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आपको एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जरूर जो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, सो चलिए, दिस इज द कंप्लीट रोले थ्योरम। ओके, इसका स्टेटमेंट जो मैंने आपको समझाया है अभी, आप अपने ओन वर्ड्स पर लिख लीजिएगा या फिर आप बुक की हेल्प से लिख सकते हैं। ओके, वैसे तो ये इसका कंसाइज वे है जो जरूरी है, बट आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप बुक से रेफर कर लीजिए बुक को, और अच्छे से अगर आपको कुछ और थ्योरी इसमें ऐड करनी है तो आपको बुक में मिल जाएगी। ठीक है,
बट आप लिख तभी पाएंगे जब आप खुद समझेंगे, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देती हूँ। पहले तो फंक्शन रियल वैल्यूड होना चाहिए दिए गए इंटरवल पर, उसके बाद इसकी 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको एक ऐसा पॉइंट जरूर रखना है, मतलब निकालना है, जिस पर हमारा फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर 0 हो जाएगा तो रोले थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल ऑफ दिस थ्योरम। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन एंड दिस इज द एग्जांपल। आपको क्वेश्चन ऐसा ही आएगा बच्चे, वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर एफ एक्स, दिस इज द फंक्शन, ओके, इन द इंटरवल 0-1। तो आपको दिया गया है फंक्शन वैल्यू एंड दिया गया है इंटरवल। सो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन सब क्या करेंगे इसमें, अभी हमने बताया ना, हमारी जो 3 कंडीशंस है उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, देन हम यहाँ पर एक वैल्यू निकालेंगे जिस पर हमारा फंक्शन 0 होगा। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस। सो सी हियर, गिवन एफ एक्स, आपको एफ एक्स दिया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं किया है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाया है। ऑब्वियसली आपको ये आता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है एंड इस आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला हमने x का मल्टीप्लीकेशन किया है होल इक्वेशन पे एंड दिस इज योर इक्वेशन फाइनल। ओके, एंड दिस इज द इंटरवल। इज दैट क्लियर? किसी को कोई भी इशू है बच्चे, सो प्लीज कमेंट, आई विल रिप्लाई। ओके, नाउ लेट्स सी। हमारी सबसे पहली कंडीशन बच्चे, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस इन 0-1। सो व्हाट इज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आपको ऑब्वियसली पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आपको जब भी ऐसा कोई इक्वेशन दिखेगा ना बच्चे जहां पर साइन, कॉस, ये सारी टर्म्स ना हो, सिंपल सा एक्स और एक्स का कोई कोफिशिएंट हो, ठीक है, न्यूमेरिकल, तो अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू दिखे कि जो x की पावर्स में हो और उसका कोई कोफिशिएंट एक नंबर हो, तो ऐसी ही इक्वेशंस, ऐसी ही स्टेटमेंट्स क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, सो हमने माना है कि हमारा f(x) क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो क्या हो जाएगा, सो इट इज कंटिन्यूअस इन 0-1। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा हमारे 0-1 पे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि अगर आप 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू इस फंक्शन पर रखेंगे तो ये फंक्शन आपको एक रियल वैल्यू देगा, इन्फिनिटी नहीं देगा, कोई एक वैल्यू देगा आपको। ठीक है, इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। इज दैट क्लियर? नाउ आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर अभी तो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया है, बट ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसी ही वैल्यू दे, आपका f(x) साइन कॉस में भी हो सकता है रोले थ्योरम के लिए। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं आप, सिंस f(x) इज एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0-1 सो f(x) इज कंटिन्यूअस इन 0-1। ठीक है, क्या है कि अगर f(x) की हर वैल्यू एग्जिस्ट करती है 0-1 इंटरवल पर, तो f(x) हमारा कंटिन्यूअस होगा दिए गए इंटरवल पे, यही मतलब है इसका। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई, क्योंकि आप 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू इस फंक्शन पर पुट करेंगे बच्चे, तो आपको इन्फिनिटी तो नहीं मिलने वाला है, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ही। ओके, इसलिए ये कंटिन्यूअस हमने मान लिया है। ओके, नाउ लेट्स मूव। सो व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन? सेकेंड कंडीशन इज डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करना है। ओके, सो हमारा जो f(x) था बच्चे, f(x) था जो हमारा क्या था, x³ माइनस 2x² प्लस 1, यही था। तो इसे हमने डिफरेंशिएट कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो ये बन गया है हमारा f'(x). हाउ दिस इज f'(x)? यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी प्लीज थर्ड कंडीशन नहीं देखिएगा, मैं आपको ये बता देती हूँ। इसमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट किया है एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ x⁴n। सो इन द डिफरेंशिएशन x⁴n का फॉर्मूला है n(x⁴n-1). ठीक है, यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई किया है बच्चे हमने, d/dx। ओके, यही फॉर्मूला अप्लाई किया है इस पर। सो दिस इज change into 3x² minus 4x plus 1. Okay, is exist for all value of x belongs to 0-1 so f(x) is differentiable in 0-1. अब देखिए, सबसे पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करना है, तो f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अब इस डिफरेंशिएटेड वैल्यू पे, इस डिफरेंशिएटेड इक्वेशन पे 0 से लेके 1 तक की कोई भी वैल्यू आपको रखनी है इस पर। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा करना नहीं है आपको,
ओके, वर्बली आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ये आपके जो थ्योरम का जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस पर आपको ये नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि 0 से लेके 1 तक इस डिफरेंशिएटेड इक्वेशन पे आप 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इन्फिनिटी नहीं मिलेगा बच्चे, आपको कोई एक रियल वैल्यू मिलेगी, और अगर ऐसा होता है तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, एंड व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन इज, मैंने अभी बताया था आपको कि एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। ओके, एंड हेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इज 1। ओके, सो आपको एक बार 0 रखना है किस पर बच्चे? आपके ये एफ एक्स वाले फंक्शन पे, जो एफ एक्स की इक्वेशन दी है आपको क्वेश्चन पे, इस एफ एक्स की इक्वेशन पे आपको x की जगह पे 0 पुट करना है। जैसे ही हमने x की जगह पे 0 पुट किया हमें 0 मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे? अब 1 पुट करके देखेंगे। तो जैसे ही हमने दिए गए फंक्शन पे x की जगह पे 1 पुट किया तो हमें फिर से 0 मिला, ठीक है। और हमारा एफ ए, ये a जो 0 है ये a की वैल्यू है, और जो 1 है ये b की वैल्यू है। यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये a b है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों ही हमको क्या मिला बच्चे? दोनों ही कंडीशंस में हमको क्या मिला? 0 0 मिला है। दैट्स वाई ये भी 0 है, ये भी 0 है, मतलब कंडीशन फुलफिल होती है। ओके, ना हमारे रोले थ्योरम की तीनों ही कंडीशन फुलफिल होती है। अब हमारी लास्ट कंडीशन c की वैल्यू जो है, सो हेंस एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोले प्रमेय या रोले थ्योरम, सो देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू x इज इक्वल्स टू c सच दैट, तो हम मानेंगे कि एक वैल्यू x की होगी जो क्या होगी? c होगी, है ना। तो क्या कंडीशन होगी? जैसे ही x की वैल्यू c होगी इसका मतलब है कि हमारा 0 देना चाहिए। यही कंडीशन थी ना कि f डैश c शुड बी 0, तो हम यही कंडीशन लेके चलेंगे, f डैश c शुड बी 0। एंड हमने अब भी f डैश की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी? x डैश, ये निकाली थी ना वैल्यू 3x² माइनस 4x प्लस 1, यही थी ना हमारी डिफरेंशिएटेड वैल्यू। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है? f डैश c लिखा है ना, मतलब x की प्लेस पर c लिखा है, तो हो जाएगा 3c² माइनस 4c प्लस 1। यही हुआ, यही लिखा है ना हमने। अब इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। हमने इसमें इसको क्या किया? ब्रेक डाउन किया है एंड सॉल्व किया है। ओके, क्योंकि इसको मैं आपको 1000 टाइम्स बता चुकी हूँ, ये इक्वेशन सॉल्व करना मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, एकदम ब्रीफ दूंगी, जिससे बनता है उसे ऑब्वियसली बनेगा ही। किसी को इस पर प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको बता दूंगी तब, ठीक है। नाउ यहाँ पर है 3 1 जा 3 एंड दिस 4 चेंज इनटू 3 1 जा 3। ओके, सो ऐसी कंडीशंस को हमने इस पर क्या किया है? 3 और 1 में 4 को ब्रेक किया है एंड यू गॉट दिस। ओके, नाउ इसे जैसे ही हम ब्रेक डाउन करेंगे तो c की 2 वैल्यू मिली, 1/3 एंड 1। ओके, सो बच्चे हम 1 इसलिए नहीं लेंगे, हम 1/3 ही लेंगे। 1 क्यों नहीं लेंगे बच्चे? क्योंकि हमने अभी यहाँ पर देखिए आपने स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, अभी हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था बच्चे? यहाँ पर ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल में मैंने अभी आपको बताया था कि a और b काउंट नहीं होंगे, a और b के बीच ही सारी वैल्यूज काउंट होगी। तो हमें क्वेश्चन पे a और b की जगह क्या दिया है? 0 और 1 दिया है, इसलिए 0 और 1 काउंट नहीं होंगे। 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू मिलेगी वो काउंट होगी, है ना। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक तो वैल्यू 1 मिली है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है इसलिए 1 काउंट नहीं होगा। 1/3 0 और 1 के बीच में आता है, इसलिए सिर्फ 1/3 काउंट होगा। ओके, तो हमारी c की वैल्यू क्या आई? 1/3 आई, जो कि 0 और 1 के बीच में है। और जब भी हम f डैश पर 1/3 रखेंगे c की जगह पर, आप यहाँ पर रख के देखिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको इतना काम करना है कि ये जो आपका इक्वेशन है इस पर आप c की वैल्यू 1/3 पुट करके देखिए, और देखिए क्या ये सच में 0 आ रहा है। ओके, वैसे डेफिनेटली आएगा ही। ओके, सो सिंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई है एंड यहाँ पर हमें c की वैल्यू मिल गई है और इस पर वैल्यू रखने पे आपको 0 भी मिल गया है, इट मीन्स ये चारों कंडीशन फुलफिल हो गई है, यू कैन से। सो हेंस रोले थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, सो दिस इज द बच्चे कंप्लीट रोले थ्योरम। किसी को कोई भी इश्यू है सो प्लीज कमेंट, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है एंड प्लीज डू इट।
सो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज कमेंट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as possible. So thank you and have a nice day and keep smiling.